हेलो ऑल। आज आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो टॉपिक है दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। अब हमने सारे टाइप की शेड्यूलिंग पढ़ रखा हुआ है, तो लेकिन जो कंपटीशन में गेट या किसी अच्छी कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस को कैसे थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता है कि कॉम्प्लिकेशन, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, बेसिक्स पता है, तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन शेड्यूलिंग क्या है, इसको हम इसके थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दीज आर द 4 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस हैं और ये आपका 80 है, इसका ये 0 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 3 पे आया। दिस इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, प्रायोरिटी गिवन है तो प्रायोरिटी में ऑर्डर पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेट्स से हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी, हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी गिवन है। मतलब ये जो है इसकी हाई प्रायोरिटी हो गई, हाईएस्ट हो गई, और इसकी लोएस्ट हो गई। हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, जो नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, सीपीयू बर्स्ट टाइम दिया होता है 160। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कठिन करने के लिए क्या किया गया, 2 पार्ट्स में दिया गया। मतलब अब ये है सीपीयू टाइम, दिस इज आईओ टाइम। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट में जो टाइम लगता है ऑपरेशंस में, दिस इज अगेन अ सीपीयू टाइम। मतलब कि ये पहले 2 सेकंड सीपीयू पे वर्क करेगा, आफ्टर दैट इसको चाहिए 4 यूनिट ऑफ अ टाइम इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए। वापस से ये परफॉर्म करने के बाद इसको एक यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए। ठीक है, यानी कि इन बिटवीन सीपीयू बर्स्ट टाइम देयर इज अ आईओ टाइम फॉर दैट प्रोसेस। तो नाउ वी हैव टू टेक केयर कि अब आपसे पूछेगा क्या इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी पूछे सबसे पहले आप गैंट चार्ट बना लो। गैंट चार्ट से क्या होता है, हमें प्रोसेस का सीक्वेंस मालूम चल जाता है, वेटिंग टाइम मालूम चल जाता है, एंडिंग टाइम किस टाइम पे वो सब मालूम चल जाता है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट वी ड्रॉ द गैंट चार्ट। तो इसको बनाते हैं वेरी, जस्ट फॉलो द बेसिक्स, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, एट द टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 पे हमारे पास क्या है, 0 पे हमारे पास सिर्फ P1 है, तो प्रायोरिटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एट द टाइम टू 0 ना P2 आया है, ना P3 आया है, ना P4 आया है। तो क्या हुआ, हमारे पास P1 अवेलेबल है, तो हमने क्या किया और 1 यूनिट टाइम चलाया। जब भी आपका जब भी प्रिम्पशन, और एक और चीज इसी क्वेश्चन में और क्या है कि 2 टाइप की शेड्यूलिंग होती है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। तो एक चीज और गिवन है कि हमारा जो बेस है दैट इज प्रिम्पशन। प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है, एक बार एक प्रोसेस रैम पे आ गया, आप उसको प्रिम्प्ट कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं और दूसरे प्रोसेस को ला सकते हैं। नॉन प्रिम्पशन में क्या होता है, एक बार जो प्रोसेस रैम पे आ गया, स्टार्ट हो गया, अब वो कंप्लीट होके ही बाहर निकलेगा। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। तो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद प्रिम्पशन। ठीक है, अब प्रिम्पशन में जब भी आएगा तो हमेशा हम लोग इज बेटर टू यूज 1 क्वांटम ऑफ टाइम, ताकि आप ये चेक करते रहें कि 1 क्वांटम के बाद क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद अगला कोई प्रोसेस आया तो नहीं है। अगर आया है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि अगर प्रायोरिटी बेस्ड है तो उसकी प्रायोरिटी आने वाले कम है कि नहीं, शॉर्टेज जॉब में है तो छोटा है कि नहीं, है बड़ा है। यानी कि जैसे ही कोई नया प्रोसेस आएगा, अगर प्रिम्पशन है तो हमें चेक करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो यहाँ पर देखते हैं P1 पे आ गए, 0 से 1 P1 चला हमारा। तो 1 यूनिट चलने के बाद क्या होगा, जो इसका 2 यूनिट ऑफ टाइम था 1 घट गया, अब कितना बचा, 1 और बचा। अब इसके बाद ये अगला यूनिट ऑफ टाइम अभी और कोई हमारे पास आया ही नहीं है। जो अगला प्रोसेस 2 सेकंड पे आया, 2 यूनिट ऑफ टाइम पे आया हुआ है और वी आर एट 1, तो यानी कि अगले कोई भी टाइम पे यही चलेगा, कितना 1 2 तो चलेगा। तो ये क्या हो गया, अब इसको 2 सेकंड, जो 2 यूनिट ऑफ टाइम मिलने थे वो मिल चुके हैं सीपीयू को। अब ये जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, इसको आईओ टाइम चाहिए, इनपुट आउटपुट, यानी कि दिस P1 विल मूव फ्रॉम रेडी टू आपका स्टॉप, रेडी क्यू से हट जाएगा और आईओ टाइम परफॉर्म करेगा। और कब तक, 4 यूनिट ऑफ अ टाइम। इसके बाद ये फिर से रेडी क्यू में आ जाएगा और नाउ ये प्रोसेस रेडी हो जाएगा सीपीयू लेने के लिए। तो यहाँ के बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद हमारा जो P1 है वो कहाँ चला गया, आईओ पे। ठीक है, आईओ पे चला गया और कब तक जाएगा, 4 यूनिट ऑफ टाइम तक। यानी कि इसके बाद क्या हुआ, P1 इज नॉट अवेलेबल टिल 4 यूनिट ऑफ टाइम। इसके बाद क्या हुआ,
2 के बाद हमारे पास कौन आ गया P2, ना P3 अवेलेबल है ना P4 अवेलेबल है, P1 भी अवेलेबल अब नहीं रह गया, तो सिर्फ P2 ही अवेलेबल है, तो कौन जाएगा, P2 ही जाएगा। और ये P2 कब तक चलेगा, अगले यूनिट ऑफ टाइम तक हम चलाते हैं 3 तक। और 3 पे क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे 3 पे हम पहुंचेंगे तो हमारे पास ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये पहले से है। नाउ वी हैव दीज 3 P2 P3 एंड P4। अब इन तीनों में वही जाएगा जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, तो फिर देखना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट किसकी है, P3 की 1, तो कौन जाएगा P3, कब तक 1, तो ये चला गया 1 तक, 2 था, एक टाइम कंप्लीट हो गया। अब आफ्टर 4 P3 रन कर रहा है, P4 पहले से इसकी लो प्रायोरिटी है, P2 लो प्रायोरिटी है और P1 अभी आया नहीं है, तो कौन जाएगा फिर से P3, कब तक 5 तक, और ये हो गया 0। नाउ P3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड हिज CPU टाइम। नाउ अब क्या होगा, 2 टाइम्स को चाहिए इसके लिए आयो के लिए। अब यहां से कौन गया है, यहां से P2 चला गया आपका P3, यहां से आपका P3 कहां चला गया, आयो टाइम परफॉर्म करने के लिए, यानी कि अब ये आपका ये भी अवेलेबल नहीं है। क्या P1 अवेलेबल है, P1 देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 है, कितना 4, यानी कि अभी ये भी अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, P1 अवेलेबल नहीं है, P3 अवेलेबल नहीं है, P2 है और P4 है। अब इन दोनों में कौन सा जाएगा, जिसकी लो प्रायोरिटी होगी, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी, तो यानी कौन सा जाएगा P2, कब तक, अगले 1 सेकंड तक, 1 यूनिट ऑफ टाइम तक, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर 6 अब क्या होगा, 1 2 3 4 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट हो चुका है P1 का। तो जैसे ही 4 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि P1 इज कंप्लीटेड हिज आईओ टाइम, नाउ इट्स रेडी अगेन। नाउ ये प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में आ गया CPU टाइम लेने के लिए, यानी कि फिर से रेस में पार्टिसिपेट करने लगा। तो अब ये आपका फिर से अवेलेबल हो गया, ठीक है। P3 को कितना चाहिए, 2, P3 ने सिर्फ अभी 1 लिया है, तो P3 अवेलेबल नहीं है, P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है और P4 अवेलेबल है, ठीक है। तो अब कौन सा जाएगा, इन तीनों में किसकी लो प्रायोरिटी है, इन तीनों में किसकी हाई प्रायोरिटी है, 3 4 5 किसकी है, 3 1, 3 की प्रायोरिटी है, तो कौन सा जाएगा P1, 1 यूनिट चलेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप नाउ दिस प्रोसेस विल कंप्लीट, तो P1 का दोनों टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, तो P1 अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कंप्लीट होकर वो बाहर आ चुका है। P3 को देखिए 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए थे। अब आप अगला कौन सा जाएगा देखने से पहले आप ये देखिए, जो लोग आयो परफॉर्म कर रहे थे क्या वो तो नहीं रेडी हो गए हैं, तो उसमें हमने क्या देखा, P3 को 2 चाहिए था, 1 2, P3 है कंप्लीटेड, P3 के 0 हो गए। नाउ P3 इज ऑल्सो अवेलेबल। अब कौन जाएगा, हमारे पास अब तीनों ही अवेलेबल हैं। जब तीनों ही अवेलेबल हैं तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसी को आप भेजेंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P3 की है, कौन सा जाएगा P3, कब तक चलेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम तक, और ये भी आपका 0 हो गया। मतलब ये 0 होने का मतलब है P3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। हम कैसे कर सकते हैं, ये बाहर आ चुका है। अब कौन सा जाएगा नेक्स्ट, आपके पास P2 अवेलेबल है और P4 अवेलेबल है, दोनों में हाईएस्ट कौन है, P2, कौन सा जाएगा, 1 यूनिट टाइम तक हमने इसको चला दिया, अब ये 1 हो गया। अब कौन जाएगा, सिर्फ एक ही और आपके पास है P4, तो कौन जाएगा, P2 जाएगा, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, और ये अब क्या हो गया 0 और ये 10। अब P2 को देखिए आप टाइम कंप्लीट कर चुका है, अब इसको चाहिए 3 यूनिट ऑफ टाइम फॉर आईओ ऑपरेशन। तो अब आपका अगले 3 यूनिट ऑफ टाइम तक P2 अवेलेबल नहीं है, तो यहां से क्या हुआ, यहां से आपका जो P2 है वो अवेलेबल नहीं है, वो आईओ पे चला गया। अब कौन जाएगा, 2 कंप्लीट हो चुके हैं, 1 आपका अवेलेबल नहीं है, तो बचा क्या P4। अब प्रायोरिटीज आप देखें या ना देखें, P4 जाएगा, कितना चलेगा 1। अब आप यहाँ पे चाहो तो एक साथ 2 चार्ज जो आप मूव कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको पता है P2 3 सेकंड के 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए नहीं आने वाला है,
तो या तो अब ये प्रोसेस जो एक ही बचा है P4 ये 3 यूनिट ऑफ टाइम तक तो चलेगा अगर इसको CPU टाइम 3 चाहिए तो। ठीक है, तो हमने देखा 10 से 11 चला 1 हो गया, फिर P4 फिर 1 चला ये 0 हो गया। अब आप देखिए जैसे ही ये 12 हुआ 12 यूनिट ऑफ टोटल टाइम हो गया, अब P4 2 चल गया तो 0 हो गया। अब क्या हुआ, इसको P4 को चाहिए 4 यूनिट ऑफ टाइम फॉर IO ऑपरेशन, यानी ये भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पहुंच गए। तो अब जब आप यहाँ पहुंच गए तो क्या यहाँ पे अब ये तो अवेलेबल नहीं है, क्या P2 अवेलेबल है? P2 को चाहिए 3 यूनिट ऑफ टाइम, हुआ कितना है 1 2, तीसरा तो हुआ ही नहीं है, यानी कि अगला जो होगा आपका 13 का ये कहाँ जाएगा, दिस इज इस टाइम पे CPU क्या करेगा, वेट करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास P2 अवेलेबल नहीं है, P4 भी अवेलेबल नहीं है, बाकी दो कंप्लीट हो चुके हैं, तो दिस इज CPU आइडल वेट करेगा। अब क्या होगा इसके बाद 1 2 3 P2 के 3 हो गए। नाउ आफ्टर दिस टाइम P2 इज अवेलेबल, ठीक है, और P4 यहां के बाद से P4 4 यूनिट के लिए गया था वेट करने के लिए IO ऑपरेशन, तो हमने इसको लिख दिया P4 अवेलेबल नहीं है। अब कौन सा जाएगा, P2 आपका अवेलेबल हो चुका है, P4 अवेलेबल नहीं है तो P2 ही जाएगा। कितना यहां पे गया P2 14, अगला भी P2 जाएगा, ये अवेलेबल नहीं है 15, अगला भी आपका P2 ही जाएगा कितना 16। अब आप P2 को देखिए, हमने 1 2 3 चला दिया, 3 के बाद ये भी 0 हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, क्या P4 अब तक फ्री हुआ है कि नहीं, मतलब IO कंप्लीट हुआ है कि नहीं। P4 को चाहिए कितना 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आते आते क्या हुआ, P4 का IO ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ P4 इज रेडी। तो अब कौन जाएगा, सिर्फ एक ही बचा है P4, कितना हो गया 17। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 17th यूनिट ऑफ टाइम all processes will complete. Easy. We have follow a simple pattern. ठीक है, बेसिक। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि आप बताइए P4 कब कंप्लीट हुआ, P1 कब कंप्लीट हुआ, तो आप देख सकते हैं यहां से आप P4 कब कंप्लीट हुआ 17 पे, P2 कब कंप्लीट हुआ 16 पे, यहां से आप देखते जाइए जो पहली बार मिल जाए वही पे कंप्लीट हुआ। फिर P3 पे आइए, P3 कब कंप्लीट हुआ 8 पे, P1 का पहली बार मिला है 7 पे। दिस इज यूनिट ऑफ टाइम, द प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए CPU का जो यूजेज है वो रेशियो कितना है, तो अब टोटल टाइम कितना है 17 और जो यूज हुआ है वो कितना है 16, एक का यूज नहीं हुआ है, तो रेशियो क्या हुआ 16/17। ये उसका कौन सा रेशियो है, यूज, जिसका टाइम पे वो यूज हुआ। अब अगर कितना टाइम पे आपका यूज नहीं हुआ है, आउट ऑफ 17 देयर इज 1, कितना हो गया 1/17। अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है या एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपने ये बना लिया इसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। Practice more questions. In the next video we will study another topic with another question. Please subscribe to my channel for the latest notification. Thank you so much.